पेटीएम पोस्टपेड क्या है दोस्तों? हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा पेटीएम पोस्टपेड दोबारा एक्टिवेट हो चुका है। साल 2024 में मई के महीने में पेटीएम पोस्टपेड सर्विसेज पुरानी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन अभी सितंबर से ही पेटीएम पोस्टपेड ने सूर्योदय बैंक के साथ में मिलकर सर्विसेज देनी दोबारा शुरू कर दी है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, भाई पेटीएम पोस्टपेड क्या है और पेटीएम पोस्टपेड किस प्रकार से काम करता है, किन किन लोगों को मिलता है, इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। पेटीएम पोस्टपेड क्या है दोस्तों? पेटीएम पोस्टपेड पेटीएम की तरफ से दी जाने वाली एक क्रेडिट लाइन है, बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज है। मतलब पेटीएम अपने कस्टमर्स को एक मंथली लोन, एक शॉर्ट टाइम लोन भी प्रदान करता है, जिसे हम पोस्टपेड कह सकते हैं, जिसका उपयोग आप पूरे महीने में बिजली बिल पेमेंट, इमरजेंसी फंड के रूप में खर्चा कर सकते हैं और आपको उसका बिल महीने के लास्ट में 5 तारीख को भरना होता है। और दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड पेटीएम डायरेक्ट ही किसी भी कस्टमर को नहीं दे सकता है, तो ऐसे में पेटीएम पोस्टपेड जैसी क्रेडिट लाइन की सर्विसेज को देने के लिए पेटीएम और कोई दूसरी एनबीएफसी कंपनी को आपस में जोड़ना होगा, आपस में पार्टनरशिप करनी होगी। तो ऐसे में फिलहाल में पेटीएम ने सूर्योदय बैंक के साथ में पार्टनरशिप की हुई है और कस्टमर्स पेटीएम के रहेंगे और फाइनेंस और जो क्रेडिट लाइन सर्विसेज है, जो शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है, वो सूर्योदय बैंक पेटीएम के कस्टमर्स को देगा। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को सूर्योदय बैंक फिलहाल में पोस्टपेड की सर्विसेज नहीं दे रहा है, क्योंकि सूर्योदय बैंक जो है ये नया नया आया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जो इसके सर्विसेबल पिन कोड है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। तो ऐसे में जो टियर 3 के यूजर्स हैं उनके लिए फ़िलहाल में ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। समझ गए दोस्तों? फिलहाल में बड़े बड़े शहरों में ही ये सर्विसेज दे रहा है। हालांकि 3-4 महीने में पूरे ऑल इंडिया में ये रोल आउट हो जाएगा और सही तरीके से काम करने लगेगा। तो ऐसे में सभी कस्टमर्स के लिए इसे ओपन भी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज किन किन को मिलेगी? पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज या पेटीएम पोस्टपेड के क्रेडिट लाइन का जो सर्विस है वो केवल उन्हीं कस्टमर्स को मिलेगी जिनका अच्छा क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट लाइन उनकी ऑलरेडी अच्छी चल रही है, क्रेडिट प्रोफाइल उनका और अच्छा है, उनके छोटे बहुत पहले उन्होंने लोन ले रखे हैं, तो उन पर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है। अगर आपने भी अभी पैन कार्ड लिया है, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको पेटीएम पोस्टपेड की सर्विसेज नहीं मिलने वाली है। अगर आपको मिल जाती है तो मतलब आप नसीब वाले हैं। दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है? पेटीएम पोस्टपेड का पैसा आप किसी भी दुकान पर पेटीएम के क्यूआर कोड पर मर्चेंट क्यूआर कोड पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और कोई भी ऑनलाइन बिल भर सकते हैं। मतलब सामान खरीदोगे तो वहाँ पर पैसा आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी P2P मतलब पर्सन टू पर्सन उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हालांकि निकालने वाले तो पैसे कैसे भी निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा पेटीएम पोस्टपेड का पैसा आप यूपीआई के माध्यम से व्यक्ति टू व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड का बिल हमेशा 1 तारीख को बनता है। जब भी आप पूरे महीने में उसका खर्चा कर दोगे और जब भी आप पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को पूरे महीने में खर्चा करोगे तो वो अगले महीने की 1 तारीख को बिल बनाएगा और उसे आप 5 तारीख या 7 तारीख के बीच में आपको पैसा भरना होता है। हालांकि पहले जो था पेटीएम पोस्टपेड का पैसा हमें 7 तारीख को भरना होता था और वो आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ में टाई अप था उनका, उनको डायरेक्ट ही पैसा जाता था। अभी फिलहाल में सूर्योदय बैंक के साथ में है और इस पर जो चार्ज लगेगा वो चार्ज भी आपके यूजेज के ऊपर लगेगा। जैसे आपको अगर 10,000 की लिमिट मिली है, आपने 3,000 रुपये ही खर्चे किए हैं, तो उसके ऊपर ही आपको चार्ज देना होगा, फीस देना होगा, जो कुछ नाम मात्र की फीस होती है। पेटीएम पोस्टपेड के फायदे और नुकसान क्या क्या है? पेटीएम पोस्टपेड के फायदे ये हैं, पेटीएम पोस्टपेड अगर आप एक्टिवेट करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा आपकी कम सिविल स्कोर के साथ में भी ये एक्टिवेट हो जाता है और आपके इमरजेंसी फंड के रूप में काम करेगा। बिल भरने, लाइट का बिल, बिजली का बिल या रिचार्ज करने के रूप में ये बड़ा काम देता है। उसके अलावा दोस्तों जब भी आप कोई खरीदारी करोगे मार्केट में, तब भी आप पैसा किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन बिल भी आप भर सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो ऑनलाइन तो वहाँ पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और नुकसान क्या है? नुकसान एक ही है दोस्तों, अगर आप इसका पैसा भरने में चूक गए, सबसे पहले आपके क्रेडिट स्कोर को डाउन करेंगे, आपको फ़ोन करके सताएंगे और आपके जो सिविल स्कोर हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है और आपकी ऑनलाइन साख में एक बट्टा लग जाएगा। समझ गए? आशा करता हूँ कि आपको बराबर जानकारी मिल गई होगी। कोई प्रॉब्लम आए इससे संबंधित तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा।